हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपकी पर्सन की इस वक्त आपके लिए क्या फीलिंग्स है। ये करंट फीलिंग्स को लेके वीडियो है और आई होप मैं आपके पर्सन का आपको बहुत अच्छे से फीलिंग्स जो है बता पाऊँ, समझा पाऊँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। आप सोचिए आपके पार्टनर के बारे में 2 से 3 बार और फिर हम उनकी फीलिंग्स देखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अ, ये रिचुअल कीजिए, आईज़ को क्लोज़ कीजिए, मतलब आँखों को बंद कीजिए। अच्छे से उनके बारे में सोचिए। सोच लिया? उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचिए, वो क्या फ़ील कर रहे होंगे। एंजल से पूछिए ये क्वेश्चन और फिर ये रीडिंग देखना स्टार्ट कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट आंसर्स मिलेंगे, ठीक है? ओके। तो एंजल्स प्लीज़ हमें बताएँ कि ये पर्सन इस वक़्त क्या सोच रहे हैं? जो भी इस रीडिंग को इस वक़्त देख रहे हैं, ये पर्सन इस वक़्त क्या सोच रहे हैं? इस पर्सन का साइन मुझे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है? इसी के अंदर अभी तो दिख रहा है। 1 सेकंड। ओके, अगेन हमारे पास एरीज़, सजिटेरियस, लीव। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है कहीं न कहीं अभी सोच रहे हैं कि आपने जो है उनको बहुत ओवर लव किया है, ठीक है ना? मतलब एक होता है ना कि प्यार का हद से आगे बढ़ना, तो मुझे वो दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आपके पर्सन को फ़ील हो रहा है कि आपने हद से ज़्यादा उनको प्यार किया है और इस बात का उनको गिल्ट फ़ील है कि एक इंसान ने उनको हद से ज़्यादा प्यार दिया और उन्होंने उस इंसान के साथ क्या किया? सही बर्ताव तक सही समय पे नहीं किया। तो उनको इस चीज़ के लिए बहुत बुरा लग रहा है, बहुत शर्म आ रही है उस चीज़ के लिए उनको, ठीक है ना? मतलब आपके पर्सन को इस चीज़ के लिए बहुत शर्म आ रही है। हुँ। आपकी पर्सन जो है आपको कोई बात को लेके खुश करना चाहते हैं क्योंकि उनको फ़ील हो रहा है कि उन्होंने आपको बहुत ट्रॉमा दिया है, बहुत परेशानी, बहुत टेंशन, बहुत तकलीफ़ ऑलरेडी दे दी है। तो अगर किसी भी तरीके से आपको थोड़ी खुशी दे सकें या फिर आप लाइफ़ में किसी भी तरीके से खुशी पा सको तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है? एंड ये पर्सन कहीं न कहीं अभी फ़ील कर रहे हैं कि वो आपके लायक नहीं है। मतलब आप उनके लायक हो, आप परफ़ेक्ट से भी ऊपर हो, बट ये पर्सन आपके लायक नहीं है क्योंकि ये बार-बार वही गलती करते हैं, वही गलतियाँ दोहराते हैं। सो डेफ़िनेटली इस पर्सन को लगता है कि वो आपके लायक नहीं है क्योंकि वो बार-बार आपको हर्ट करते हैं, आपको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है? अभी कुछ दिनों से ऐसा उनको फ़ील हो रहा है जैसे वो चलते-चलते आपको बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है ना? जैसे चल के कहीं जा रहे होंगे एंड सडनली आपकी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है। आपकी बातों का बहुत जल्दी याद आने लगता है। सो चल के ये पर्सन आपको बहुत याद करते हुए मुझे इन दिनों दिख रहा है। ये पर्सन को आपको किस करना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आपके साथ फ़िज़िकल होना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इस पर्सन को आपसे प्यार नहीं है अगर वो फिज़िकल हो रहे हैं, उस चीज़ को याद कर रहे हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप, राइट? तो वो अगर आपकी इंटीमेट पलों को याद कर रहे हैं तो दिस इज़ एब्सोल्यूटली ओके। इसमें कोई ऐसे नहीं है कि ठरकी इंसान है तो याद कर रहा है, ऐसा आपको नहीं सोचना है, राइट? यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं न कहीं ये फ़ील कर रहे हैं कि आपने उनको सब कुछ दिया। जितना आपसे बल पड़ा, जितना आप दे सकते थे, सब कुछ आपने दिया बट इस पर्सन ने आपको कुछ नहीं दिया। ट्रस्ट मी, ये चीज़ कहीं न कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझ आ रही है कि इन्होंने आपको कुछ नहीं दिया। ओके। एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? ये पर्सन ना बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये बोलना चाहते हैं कि आई डोंट वांट टू हर्ट यू एनीमोर। तुम्हें जितना मैंने हर्ट करना था किया, मुझे तुम्हें और ज़्यादा हर्ट नहीं करना है। अ, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन ना
आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मुझे जो मैं जिस तरीके से तुमसे दूर रह रहा हूँ या फिर जिस तरीके से तुमसे बातें कर रहा हूँ ना, तो एक बात याद रखो कि मैं तुम्हें ना बहुत कुछ और बोल के हर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? आपकी पर्सन मुझे लगता है कि रिलेशनशिप्स के ऊपर से ना इनको थोड़ा-सा भरोसा उठ गया है या फिर अभी वो कोई भी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन मेरे साथ ही चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, इसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है? बट ऑनेस्टली यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपका नहीं, किसी के साथ भी वो अभी रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगर वो किसी के साथ नहीं बढ़ाना चाहते, वो कोई भी पर्सन आप क्यों ना होंगे, राइट? क्योंकि आपको तो वो इतना ईज़िली रिप्लेस नहीं कर सकते, है ना? राइट? यहाँ पे ये पर्सन कहीं न कहीं फ़ील कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पे उन्होंने आपने बहुत सारी बातों में आपने उनको बोला है कि देखो ऐसा मत बोलो मुझे बुरा लगता है, वैसा मत बोलो मुझे बुरा लगता है। तो बेसिकली आपकी पर्सन ने आपको अ, बहुत टाइम बोला होगा कि ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये सब नहीं समझना। तो इनको इस वक़्त समझ आ रहा है कि एक्चुअली में सब कुछ उनकी ही फ़ॉल्ट था। उनकी ही वज़ह से इतना सब कुछ खराब हो रहा था, फ़ॉल्ट आपका नहीं था, वो तो सिर्फ़ आपका फ़ॉल्ट दिखा रहे थे, ठीक है? और ना किस्मत को इंसान बड़ा अभी दोष दे रहा है। इस इंसान को अभी ऐसा है कि मुझे तो किस्मत में किसके कोई अच्छा इंसान मिला ही नहीं, किसी ने तो मेरे से अच्छे से बात किया ही नहीं, हमेशा तो हर एक पर्सन ने मुझे टेंशन दिया है, वो किस्मत को अभी दोष दे रहे हैं। बट ये दोष किस्मत का नहीं है, समहाउ ये जो दोष है ना, उनके कर्मा का भी है। जिस तरीके से उन्होंने कर्मा किया है, उस तरीके से उनको किस्मत में मिला है, ठीक है? और एक बात हमेशा याद रखना, आपको दुःख वही देता है, जिससे आप सुख की, अच्छाई की एक्सपेक्टेशन करते हो, राइट? एंजल्स प्लीज़ हमें बताएँ और ये पर्सन क्या फ़ील कर रहे हैं? ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी न किसी तरीके से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आने वाले दिन में क्योंकि शायद यहाँ पे आप में से कुछ लोगों ने टफ़ डिसीज़न लिया है इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखने का। क्योंकि ना ये आपको सही तरीके से कॉन्टैक्ट दे रहे हैं, ना ही ये सही तरीके से आपके लाइफ़ में वापस आ रहे हैं, तो आपने डिसाइड किया है कि मुझे नो कॉन्टैक्ट में जाना है क्योंकि ये पर्सन मेरा बात नहीं सुन रहा है। राइट? बट ये पर्सन जैसे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये कॉन्टैक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं और इनको हर एक चीज़ याद है, कैसे आपको हर्ट किया था वो चीज़ भी याद है और आपकी दिल की बात मुझे यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, आप ये बात जानने की बार-बार कोशिश कर रहे हो, आपके दिल में ये सवाल बार-बार आ रहा है कि व्हाई तुमने मुझे इतना हर्ट किया, उसके बाद आते क्यों हो और मुझे क्यों तुमसे स्टिल इतना ज़्यादा प्यार है? तो ये पर्सन का ना आपका ना मुझे थोड़ी-सी ये फीलिंग्स बहुत ज़्यादा दिख रही है। आपके पर्सन का सिचुएशन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, जैसे उनका माइंड बोल रहा है कि मूव ऑन कर जाओ इस रिश्ते से क्योंकि इस रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और तुम खुद ही अच्छे इंसान नहीं हो, रिश्ते को सँभाल के नहीं रखते हो। उनका माइंड उनको ये चीज़ बोल रहा है, ठीक है? मतलब मूव ऑन कर जाओ और उनका दिल उनको क्या बोल रहा है पता है? होल्ड ऑन। तुमने गलत किया था, तुम चाहो तो सही कर सकते हो, तो होल्ड ऑन। तो 2-2 चीज़ें उनके दिमाग में चल रहा है और उनकी कोई मेल बेस्ट फ्रेंड जो है, उनको बहुत ज़्यादा बताता है अम, आपके बारे में, ठीक है ना? हुँ। एंजेल्स प्लीज़ हमें बताएँ और इस पर्सन का क्या फीलिंग्स है? ओके, एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है अबाउट परफेक्ट पार्टनर। आई थिंक इनके नज़र में आप एक परफेक्ट पार्टनर हो, जैसे एक पार्टनर को होना चाहिए। जैसे एक पार्टनर होता है, जैसे बात करता है, जैसे चीज़ों को सँभाल के रखता है, जैसे एक-दूसरे के प्रति केयर होता है। सो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ना, इनके नज़र में आप एक परफ़ेक्ट पार्टनर हो। ये पर्सन आपका फ़ोन चेक करना चाहते हैं, मुझे सडनली ये वाइब यहाँ पे दिख रही है, सडनली ये चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। कोई रीज़न की वज़ह से ये आपका फ़ोन चेक करना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि आप कर क्या रहे हो लाइफ़ में, राइट?
आप इनको भूल गए हो, याद रखे हो, क्या कर रहे हो, कर क्या रहे हो? इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है बेसिकली। ओके, अब मुझे थोड़ी-सी कार्ड रीडिंग करनी है क्योंकि मुझे फ़ील हो रही है कि कैंडल इतना रखते हैं, कार्ड की तरफ कुछ बढ़ते हैं। और कुछ कार्ड्स देखते हैं चलिए कि ये पर्सन इस वक़्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। टैरो कार्ड के थ्रू टैरो आपको क्या बोलने की कोशिश कर रही है। ओके, पहले हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और जो लोग बोल रहे हो कि वॉइस लो है, प्लीज़ अपना माइक चेक कीजिए क्योंकि वॉइस स्लो नहीं था। एक जन ने किसी ने कमेंट किया था, क्योंकि जब मुझे पता है वॉइस लो नहीं है तो समझो यार, ठीक है ना? कभी-कभी किसी का माइक का भी इश्यू रहता है, पहली बात। और रीडिंग जो है अभी अभी तक अगर आप ये देख रहे हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब आप इतना ज़रूर करें। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड एरीज, सजिटेरियस, लियो एनर्जी है और मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, बट एक्चुअली में वो आपके ऊपर मतलब बिल्कुल देख रहे हैं आपको, बिल्कुल सोच रहे हैं आपके बारे में। प्रिटेंड करना और चीज़ें होना ना होना बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको दिखाते रहते हैं कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है या फिर मुझे मुझे तुमसे इस तरीके से रिलेशन नहीं रखना है, सिर्फ़ दिखाते रहते हैं। लेकिन असल में ये है कि वो भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं क्या कार्ड है हमारे पास। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो, आने की जल्दी, आने की चाहत, यहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा होगा। तो ये पर्सन को बहुत ज़्यादा आने की जल्दी है आपके पास, आने की चाहत है और ये पर्सन आना चाहते हैं, ठीक है? और चाहे वो कुछ टाइम के लिए ही क्यों ना हो, चाहे वो शॉर्ट टाइम के लिए क्यों ना हो, कुछ दिन के लिए बात क्यों ना हो, लेकिन ये पर्सन डेफ़िनेटली आपके साथ जो है बात करना चाहते हैं। उनको पता है कि शायद उनके अंदर बहुत सारी कमियाँ हैं, जिसकी वज़ह से जो है वो आपको सही टाइमिंग नहीं दे पाएँगे, सही से बात नहीं कर पाएँगे, सही तरीके से आपके ऊपर फ़ोकस नहीं कर पाएँगे। बट स्टिल ये पर्सन लाइक ठीक है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा कमियाँ हैं, मैं इतना बुरा हूँ या फिर उतना बुरा हूँ, बट चलो मैं एक ट्राई करके देखता हूँ या फिर करके देखती हूँ मैं कितना कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, ठीक है? तो ये पर्सन बेसिकली उनको उनकी खामियाँ पता है, उनकी खामियाँ पता होने के बाद भी वो आपके पास आना चाहते हैं। चाहे इवन ये बहुत सारे लोगों का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है और जिन लोगों का अभी ऑफ सिचुएशन है आपके पार्टनर फिर से ऑन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। सो वो परफेक्ट नहीं है, उनको पता है आई एम नॉट परफेक्ट, बट वो इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हैं। उसके साथ-साथ वो खुद को भी एनालिसिस करके देखना चाहते हैं कि मैं कितना कर सकता हूँ, मैं कितना सही हो सकता हूँ या फिर मैं कितना खुद को बदल सकता हूँ इस रिश्ते के लिए। अगर मुझे प्यार है, अगर मुझे ये रिश्ता चाहिए, मैं क्या खुद को बदल पाऊँगा? वो अपने आप को भी एक बार ज़रूर निहारने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू स्टार्ट एंड न्यू बिगिनिंग। यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिख रही है। यहाँ पे एक चीज़ क्या है ना गाइस, अभी तक अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है ना कि सिंपल सा सिचुएशन है, ऑन ऑफ करते हैं, आते जाते रहते हैं। स्टेबिलिटी में इनको बहुत तकलीफ है, रिलेशनशिप को स्टेबल नहीं करते हैं, बातें स्टेबल नहीं होता है, ठीक है? मतलब स्टेबिलिटी का इशू मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो आपके पर्सन बेसिकली किस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं? चीज़ों को स्टेबल करने के ऊपर काम कर रहे हैं। किस तरीके से चीज़ों को स्टेबल किया जा सकता है या फिर चीज़ों को अच्छे से हैंडल किया जा सकता है, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो मुझे वही चीज़ दिखाई दे रहा है, किस तरीके से चीज़ों को थोड़ी-सी अच्छी-खासी तरीके से हैंडल किया जा सकता है, वो चीज़ ये पर्सन कहीं न कहीं अब करने की कोशिश कर रहे हैं। और कैसे एक नया रास्ता खुल सकता है, वही जो चीज़ है ना, बार-बार वही चीज़ होती रहती है, वो आते-जाते रहते हैं और आपको कोई परमानेंट सही आंसर नहीं देते हैं। तो इस बार ये पर्सन कहीं न कहीं सोच रहे हैं कि कैसे, किस तरीके से थोड़ा-सा नया रास्ता, थोड़ा-सा अलग वे में चीज़ों को ट्राई करें और अलग वे में ट्राई करके अगर कुछ बेहतर बन सके। क्योंकि वो भी एक रिस्क लेना चाहते हैं, वो भी एक चांस लेना ज़रूर चाहते हैं और थोड़ी स्टेबिलिटी, ठीक है? ओके। देखो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो एनर्जी है यहाँ पे। मुझे ना बहुत सारे लोगों के पार्टनर के लिए ये लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए इस वक़्त शायद पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है।
वो काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुछ लोगों के पार्टनर का इस रवैये की वजह से ही वो आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते हैं, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, उनको काम के ऊपर फ़ोकस करना है, उनकी अदर चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करना है। तो इसीलिए वो जैसे-जैसे अपने लाइफ़ में अलग चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करते हैं, वैसे आपके साथ ऑन ऑफ सिचुएशन करते हैं। मुझे आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ये सिचुएशन दिख रहा है। मुझे लिख के बताना कि कितने लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी मतलब काम में बहुत इन्वॉल्वमेंट उनका है, ठीक है? क्योंकि मुझे ये चीज़ दिख रही है। और बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं, चाहे काम हो, चाहे आप हो, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनको जो चाहिए वो चाहिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ, लियो। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही मज़ेदार बात मैं आपको बताती हूँ। आपके पार्टनर को लगता है कि आपके अलावा उनके नखरे, उनकी बातें, उनका गुस्सा दुनिया में कोई भी जो है वो सँभाल नहीं पाएगा। आप एक वन पीस पर्सन हो जो बिल्कुल अच्छी तरीके से चीज़ों को सँभाल सकता है, अच्छी तरीक़ों करके अच्छी तरीके से चीज़ों को सँभाल भी लेता है, ठीक है ना? तो आप डिफरेंट हो, आप अच्छे हो, आप हर एक चीज़ को सँभाल लेते हो। उनके नज़र में यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, जिन्होंने बिल्कुल उनकी लाइफ़ की जो धाराएँ हैं ना, उसको पकड़ के रखा है, खींच के रखा है, ठीक है? एंड यहाँ पे मुझे सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये लग रहा है कि आपकी पर्सन चाहते हैं कि आप उनको बार-बार हैंडल करो, बार-बार अप्रोच करो, तब जाके वो इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। इक्वल गिव एंड टेक तो वो आपके साथ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, बट वो करेंगे ज़रूर, क्योंकि उनके मन में ये चीज़ है, मुझे जितना मिल रहा है मैं उतना दूँगा। और कोई चीज़ उन्होंने आपको गुस्से में बोली होगी या फिर बहुत हर्ट करने जैसी बोली होगी, और जब आप बोलना स्टार्ट करोगे वो चुप हो जाते होंगे या फिर सुनते होंगे। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा गुस्सा दिखाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके पीछे जाओगे, राइट? जब आप गुस्सा दिखाना स्टार्ट करते हो तब उनको लगता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, इसको और गुस्सा नहीं दिलाते हैं, बच्ची को अच्छे से बात करके सँभाल लेते हैं। तो उनका ये है, मतलब आप उनको जो जिस तरीके से कंट्रोल करते हो ना, उनको अनकम्फ़र्टेबल भी कभी-कभी फ़ील होता है और कभी-कभी बहुत अच्छा भी लगता है। 2-2 फीलिंग्स मुझे उनकी दिख रही है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉरगिवनेस, कि पर्सन जो है मुझे लगता है कि आपसे माफ़ी ही चाहते हैं। वो चाहते हैं आप उनको माफ़ कर दो, और आपके अंदर एक काइंडनेस जगाने की प्रोसेस जो है भगवान चाह रहे हैं कि शुरू करो। आप वैसे तो बहुत अच्छे हो, लेकिन आपको इतना तकलीफ़, इतना दर्द मिला है कि शायद आपके अंदर से वो जो काइंडनेस है ना इस पर्सन के लिए, वो थोड़ी-सी कम हो गई है, आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा हो गई है। तो माफ़ कर दो भैया, ठीक है? उनको, और वो भी चाहते ही हैं कि माफ़ कर दो मेरी जान मुझे, तुम्हारा गुस्सा मैं नहीं सह सकता, फिर नहीं सह सकती। अच्छी बात है, माफ़ी माँगनी चाहिए, फ़ॉरगिवनेस तो एक इंसान को रखना चाहिए ना। हुँ। नेक्स्ट हमारे पास है यू आर वर्दी ऑफ लव। आपके पर्सन आपको बोलना चाहते हैं कि तुम प्यार का हकदार हो। जो प्यार के लिए तुमने इतने एफ़र्ट डाले, इतने पापड़ बेले, और तुम्हें मेरी तरफ से नहीं मिला, तुम एक्चुअली में उस प्यार के हकदार हो। वो अलग बात है मैंने तुम्हें नहीं दिया, या फिर अच्छे से मैंने हैंडल नहीं किया चीज़ों को, बट तुम प्यार के हकदार हो। कहीं न कहीं आपकी पर्सन जो है ये चीज़ सोच रहे हैं। अरे देखो, एक सिंपल सी बात है, चाहे एक पर्सन आपको एक चीज़ दे ना दे, लेकिन उसको पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो प्यार वो क्यों ना आपको दे, या फिर आप प्यार के हकदार क्यों ना बनो, जब आप खुद इतने प्यारे हो, जब आप खुद किसी को इतना अनकंडीशनल लव दे रहे हो। तो उनको भी पता है कि वो क्या गलती कर रहे हैं, तो आपके ऊपर अगर कुछ गलती थोप रहे हैं तो इतना समझ जाओ, वो उनकी इनसिक्योरिटीज़ है, वो बस आपको ब्लेम कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनको पता है, उनकी गलतियाँ क्या हैं, और उनको शर्म कितनी आ रही है उन्हीं को ही पता है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइफ लेसन एंड हीलिंग। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है कि लाइफ में बहुत सारी लेसन्स जो है आपको मिल चुकी है, क्योंकि ये मुझे आपका कार्ड दिखाई दे रहा है, और आप धीरे-धीरे हील हो रहे हो, और इन द प्रोसेस ऑफ हीलिंग में आप हो। अगर नहीं हो तो आपको इस प्रोसेस में आना पड़ेगा, ठीक है? क्यों? चीज़ें क्योंकि इतनी सी है, आपको जो
मिलना था या फिर आपको जो लेसन मिलना था वो मिल चुका है। अभी आपको हील होना पड़ेगा। बाकी आप किस तरीके से हील होगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। खुश होके, दुखी होके, बिल्कुल, ठीक है? अब मैं देख लेती हूँ कि ये पर्सन आगे इस रिश्ते के लिए नेक्स्ट एक्शन में क्या कर सकते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड, 2 से 3 दिन तक कंफ्यूज रहेंगे, ज़्यादा नहीं। फिर 1 हफ्ते के अंदर-अंदर ये पर्सन जो है आपसे बात करने की कोशिश करेंगे या फिर प्यार से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कुछ मत करो, 2 दिन तक चुपचाप बैठ जाओ, फिर देखोगे कि ये बंदा या फिर ये बंदी किस तरीके से तुम्हारे लाइफ में फिर एंट्री करता है, किस तरीके से, ठीक है? और बॉटम में कौन-सा कार्ड है पता है ना? दिखाती हूँ, रुको। बॉटम में आपका है द टेम्परेंस का कार्ड, मैनेज होने का कार्ड। तो आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें अनबन थी, मैनेज नहीं हो रही थी, वो सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। डोंट वरी, इसकी गारंटी है। चलो, सो ये थी आपकी रीडिंग और आई होप आपको रीडिंग पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पे, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय।